मेरा बिहार से पुराना नाता रहा है मित्रों। आप ही के तरह मैं भी अंग्रेजी सीखने में स्ट्रगल कर रहा था। बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो झूठ की कहानी बनाते हैं। ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अगर कमांड कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला। टेंस पे बहुत अच्छा कमांड कर लो। आई एम टेलिंग यू, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं अंग्रेजी के जिनके ऊपर अगर कमांड कर लिया तो अंग्रेजी के ऊपर कमांड कर लिया ओवरऑल। मैंने कल भी परसों भी बताया था कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले नाउन पे कमांड कर लो, प्रोनाउन पे कमांड कर लो, वर्ब पे कमांड कर लो, टेंस पे कमांड कर लो, वॉइस पे कमांड कर लो, लेकिन नाउन प्रोनाउन वर्ब टेंस पहले, वॉइस बाद में। ठीक है, ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर अगर कमांड कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला। क्लियर है? ठीक है यहां तक? तो 2 चीजें हैं जो वक्त के साथ डेवलप करेंगी, एक ग्रामर और दूसरा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जो है आपका वो भी वक्त के साथ ही डेवलप करेगा। कैसे? आप पहले बोलते होंगे इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन। आपने मुझसे सुना कि द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज प्रोनाउंसिएशन। अब आगे से जब आप 2 बार 4 बार इस चीज को सुन लेंगे तो आगे से क्या हो जाएगी, आपको आदत हो जाएगी। Whenever you will say this word, you will say, एक बार साथ में बोलो, प्रोनाउंसिएशन, राइट? तो ये वक्त के साथ सुधरेगा। योर ग्रामर एंड योर प्रोनाउंसिएशन विल बी बेटर बाय पासिंग ऑफ द डे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट पे काम कीजिए। और द लास्ट थिंग दैट यू मस्ट ऐड इन एवरी स्पीच और एनीथिंग दैट यू से इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। स्टोरी टेलिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। स्टोरी टेलिंग किसको कहते हैं? आप लंबे लंबे ऐसे भाषण मत दीजिए जिसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। एक टॉपिक मैंने आपको अगर दिया, वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब नारी सशक्तिकरण, औरतों का कैसे विकास हो, औरत कैसे सशक्त हो, औरत कैसे पावरफुल हो, कैसे इमेंसिपेट कर सके औरतों की हालात। मैं आया, मैंने लंबा लंबा भाषण देना शुरू किया। औरतों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को खेलना भी चाहिए, है ना, लड़कियों को मजबूत होना चाहिए, लड़कियों को टाइकोंडो सीखना चाहिए, लड़कियों को फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं बोलूंगा, आपको मजा नहीं आएगा। आपको तब तक मजा नहीं आएगा जब तक मैं इसमें स्टोरी टेलिंग नहीं जोड़ दूं। एक इंसान पब्लिक स्पीकिंग अपने लिए नहीं करता, याद रखना। एक इंसान जब पब्लिक स्पीकिंग करता है तो ऑडियंस के लिए करता है। ऑडियंस को क्या मजा आ रहा है, ऑडियंस क्या सुनने में इंटरेस्टेड है, ऑडियंस को क्या चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें बुरी लगती हैं जो नहीं बोलना है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर है नरेंद्र मोदी, बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकर है। जब वो बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। क्यों सुनती है भाई? क्यों सुनती है बताओ? वो जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि मेरा इस चीज से बहुत शानदार नाता रहा है, पुराना नाता रहा है। बिहार आएंगे तो बोलेंगे मेरा बिहार से पुराना नाता रहा है मित्रों। बोलते हैं नहीं बोलते? गुजरात में, गुजरात के तो हैं ही वो। केरला जाएंगे बोलेंगे केरला में हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। क्या नाता रहा है? एक कहानी सुना देंगे कि मैं जब जेल में था तो केरला का एक व्यक्ति मेरे साथ था। अब वो कनेक्शन हो गया, आपको एक अपनापन फील होने लग गया। तो कनेक्शन स्थापित करना बहुत जरूरी है। ऑडियंस के साथ कनेक्शन स्थापित करना बहुत जरूरी है। मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, मैं आपको क्या बोलूंगा पता है? मैं ये नहीं बोलूंगा अरे मैं तो इंग्लिश में बहुत तोप था शुरू से। मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा आप ही के तरह मैं भी अंग्रेजी सीखने में स्ट्रगल कर रहा था। मेरे भी हालात आपसे बदतर थे। जैसे आप डाइस पे आते हैं और आप वर्ड्स भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता था। जब मैं ये सारी बातें कहूंगा तो क्या होगा? जब मैं ये सारी बातें आपसे कहूंगा तो अल्टीमेटली ये होगा कि आपका कनेक्शन मेरे साथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
और आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये वही टीचर है, ये वही स्पीकर है जो उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करके यहां आया है जो प्रॉब्लम्स को आज मैं फेस कर रहा हूं। तो आपका मेरे ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। समझ गए बात को? एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है? एक अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपको ट्रस्ट दिला पाता है कि आप ठीक हो जाएंगे, और इंसान ठीक हो जाता है। एक अच्छा स्पीकर वो है जो एक कनेक्शन स्थापित कर सके दूसरे के साथ। तो जब मैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्पीच दूंगा, जैसा कि मैं कह रहा था, तो मैं लंबा लंबा भाषण सिर्फ नहीं दूंगा, बातूनी बातें मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं एक स्टोरी बताऊंगा। एक ऐसी औरत की कहानी के साथ मैं शुरू करूंगा जिसने अपना पैर गंवा दिया था किसी एक्सीडेंट में, और सारे डॉक्टर्स ने उससे मना कर दिया था कि अब तो तुम्हारी जिंदगी खत्म है, अब तो तुम चल फिर नहीं पाओगे। आगे चल करके उसको आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। आर्टिफिशियल पैर जब लगाया गया तो प्रैक्टिस होता है आर्टिफिशियल पैर लगाने के बाद चलने फिरने की प्रैक्टिस होती है। तो जहां पर से लगाया जाता है पैर, वहां पे जख्म हो जाता है। कभी सक्सेसफुल होता है, कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। आर्टिफिशियल पैर जो है वो बाद में बांधा जाता है, मतलब डेली बांध करके खोल सकते हैं आप, ऐसा होता है। अब उस औरत ने आर्टिफिशियल पैर लगाया जो औरत अपने आप को खत्म कर चुकी थी, गंवा चुकी थी, अपने सारे के सारे मोटिवेशन को लूज कर चुकी थी, वो औरत आगे चल करके माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती है। कौन औरत? वही औरत जिसने पैर गंवा दिया था। माउंट एवरेस्ट चढ़ती है तो चढ़ती है, माउंट एवरेस्ट के बाद बाकी के 6 चोटियां भी चढ़ जाती है। वो चोटियां जो माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची चोटियां। अब जब मैंने ये कहानी सुनाई तो आपका इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? स्टोरी टेलिंग इज दैट इंपॉर्टेंट। स्टोरी टेलिंग इतना ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट स्टोरी टेलिंग यू विल हैव अ लूज कॉन्वर्सेशन। स्टोरी टेलिंग जैसे ही आप लेकर के आ जाते हैं, आपका ऑडियंस आपको सुनने लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो आप आए, आपने एक्टर के बारे में बोला, अगर उसी एक्टर के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बता देते जो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, रजनीकांत इज माय फेवरेट एक्टर, मैंने कहा, आगे मैं अगर उनके बारे में यह बताऊं कि पहले वो टिकट कलेक्टर थे बस के, तो अब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये एक स्टोरी है उनके बारे में जुड़ी हुई। तो स्टोरी टेलिंग इज अ मस्ट। हर वो आदमी जो स्टोरी टेलर है वो बहुत अच्छा लीडर है। हर वो आदमी जो स्टोरी टेलर है वो बहुत अच्छा लीडर है। नरेंद्र मोदी, आवर प्राइम मिनिस्टर, इज वन एग्जाम्पल। समझ में आ गई बात? तो स्टोरी टेलिंग को अपने कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कीजिए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर फेवरेट पर्सन के बारे में बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूं कि माय फेवरेट पर्सन इज माय फादर। My father actually passed away in 2016. He was a very kind person. यहां तक मैंने बोला, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब मैं बोलता हूं कि he was so kind that one day, अब जैसे one day बोले सबको इंटरेस्ट आ गया, अरे अब तो कहानी आ गई। कोई भी आदमी कहानी को बीच में छोड़ना चाहता है। कोई कितनी भी खराब मूवी रहे बीच में छोड़ना चाहते हो, कोई आधी स्टोरी पढ़ के आधी छोड़ देना चाहते हो। ये क्या दिखलाता है कि एक इंसान एक स्टोरी को बीच में छोड़ना नहीं चाहता। क्लियर है? तो आगे से क्या ध्यान रखेंगे कि हम लोग जो भी स्पीचेस देंगे, जो भी बात करेंगे, जो भी राइटिंग्स लिखेंगे, उसमें स्टोरी टेलिंग को थोड़ा सा जोड़ेंगे। स्टोरी लंबी होगी जरूरी नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। छोटी स्टोरी में बताता हूं। मैंने कहा कि माय फादर was a very kind person. He was so kind that one day he had only 10 rupees in his pocket, and it was for his say lunch या breakfast. A beggar came to him and he asked for some money. The beggar said that I have not eaten for 2 days. Can you please give me some money? My father gave that 10 rupee note to the beggar and he didn't eat that day.
बस स्टोरी खत्म है। कितने सेंटेंस की स्टोरी थी? 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस। 4-5 सेंटेंस में आपका आधा घंटा तो नहीं निकल जाएगा, लेकिन मैंने एक इंटरेस्टिंग बात बता करके, एक स्टोरी बता करके क्या कर दिया, एक समा बांध दिया। सारे स्टूडेंट्स या सारा जो ऑडियंस है वो अब ये कनेक्ट करने लगा कि सर ने अगर कहा कि ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, तो यूं ही नहीं कह दिया, एक एग्जाम्पल दिया। और एक एग्जाम्पल जब आप देते हैं तो आपके पूरे के पूरे स्पीच की, पूरे के पूरे बात की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ऑथेंटिक लगता है, रियल लगता है, चाहे झूठ क्यों ना हो। भारत में बहुत सारे राजनीतिज्ञ ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो झूठ की कहानी बनाते हैं, कहानी झूठ की बनाते हैं, लेकिन जनता तो भूली भाली है, जनता तो समझती है कि ही इज सेइंग द रियलिटी। क्लियर है यहां तक?